नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आप देख रहे हैं भारत 24। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री अब उलझती जा रही है। आफताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या से पहले ऐसी साजिश रची थी कि अब श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री 5 राज्यों में उलझ गई है। सनकी आफताब ने हत्या की गुत्थी को उलझाने के लिए दिल्ली के अलावा 4 और राज्यों में बैठकर हत्या की साजिश को रचा, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने उसकी एक भी चालाकी टिक नहीं पाई। अब दिल्ली पुलिस की 9 टीम्स देश के 5 राज्यों में श्रद्धा की हत्या के सबूत तलाश रही हैं और श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। वो आसमान में उड़ना चाहती थी, सारे जहां पर छा जाना चाहती थी। वो एक मॉडर्न लड़की थी, उसकी सोच मॉडर्न थी। उसकी एक गलती उसकी जान पर बन आई। उसने एक ऐसे धोखेबाज आशिक से प्यार कर लिया जिसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना आफताब की बर्बरता की नई कहानी सामने आ रही है। सन की आशिका आफताब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। पड़ोसियों को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी। सन की आशिका आफताब फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच पुलिस देश के 5 राज्यों में कर रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा। इन 5 राज्यों में श्रद्धा मर्डर केस की थ्योरी की जांच में दिल्ली पुलिस घूम रही है। आफताब और श्रद्धा वालकर की लव स्टोरी से लेकर श्रद्धा मर्डर केस तक का मामला काफी उलझा हुआ है। सवाल यह है कि क्या आफताब इन 5 राज्यों में श्रद्धा मर्डर केस की थ्योरी गढ़कर पुलिस को उलझा रहा है, या फिर पुलिस श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने के करीब पहुंच गई है। क्योंकि दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में दिल्ली है, क्योंकि आफताब ने श्रद्धा की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली को ही चुना। दिल्ली पुलिस की 9 टीमें श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही हैं। 4 टीमें दूसरे राज्यों महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा में जांच कर रही हैं, जबकि 5 टीमें दिल्ली में जांच कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस की एक टीम लगातार आफताब के साथ लगी हुई है। सिगरेट से जलाया करता था वो, उसने बहुत मारा, वायलेंस होता था, बट उसके बावजूद भी उसके साथ रहना उनकी अपनी एक अलग मजबूरी रही होगी, जो कि मुझसे तो उन्होंने कभी साझा नहीं किया। किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक व्यक्ति एक वक्त पे इतना मजबूर हो जाता है ना, कि उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी या रहूँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। आफताब एक शातिर और सनकी आशिक है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ पहले श्रद्धा की हत्या की, फिर उसके खून को साफ किया, श्रद्धा के शव के छोटे छोटे 35 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस से बच नहीं पाया। पुलिस के मुताबिक महरौली के जंगलों से मानव शरीर की 17 हड्डियां मिली हैं। अब ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए इन्हें डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। उधर आफताब ने मैदानगढ़ी के तालाब में श्रद्धा के सिर को फेंकने का खुलासा किया था, जिसके बाद से ही पुलिस श्रद्धा के सिर की तलाश में जुटी है। 5 राज्यों में उलझी श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस हत्यारे आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है। उसको इन्वेजिव टेक्निक करने से पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी करते हैं और इसको पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट की कंसेंट जरूरी है। तो अभी तक कोर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी। तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। ये अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी है और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और नार्को टेस्ट भी हो जाएगा विद इन 10 डेज। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। श्रद्धा के शव के कंधे
हाथ के जोड़, घुटने और रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने के लिए आफ्ताब ने छैनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड दिल्ली पुलिस के लिए रोज नई एक परेशानियां लेकर आ रहा है। कभी श्रद्धा का सिर तो कभी वेपन तो कभी उसके 35 टुकड़े लगातार दिल्ली पुलिस को चुनौतियां दे रहे हैं। उसी दौरान एक नई खबर सामने आई है कि आरोपी इखलाक ने श्रद्धा की हड्डियों को तोड़ने के लिए छैनी का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस की कभी मुश्किलें कम भी होंगी या बढ़ती जाएंगी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है वो है मुंबई। मुंबई में दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस अभी तक मुंबई में 11 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। चूंकि श्रद्धा और आफ्ताब पहले मुंबई में ही रहते थे और इसी साल 8 मई को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, ऐसे में श्रद्धा मर्डर केस के कई सबूत मुंबई में मौजूद हैं जो सनकी आशिक आफ्ताब को फांसी की सजा दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिन 11 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है उनमें श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर, राहुल रॉय, गॉडविन रॉड्रिक्स, श्रद्धा की दोस्त शिवानी महात्रे, श्रद्धा की दोस्त शिवानी के पति, मुंबई में आफ्ताब श्रद्धा जिस किराए के मकान में रहते थे उस फ्लैट के मालिक, फ्लैट के दूसरे मकान मालिक जयश्री पाटकर, श्रद्धा के मैनेजर करण बरई, जहां आफ्ताब का परिवार रहता था उस यूनिक पार्क के सचिव अब्दुल्ला खान और अध्यक्ष, और वसई से मीरा रोड आफ्ताब का सामान शिफ्ट करने वाले पैकर्स एंड मूवर्स से गोपाल शामिल है। अब पुलिस को आफ्ताब के परिवार की तलाश है। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के बारे में उसका परिवार कई खुलासे कर सकता है, लेकिन आफ्ताब का परिवार अंडरग्राउंड हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आज से 20 दिन पहले ही आफ्ताब का परिवार मुंबई में घर खाली कर कहीं और शिफ्ट हो चुका है। अब पुलिस आफ्ताब के परिवार की लोकेशन तलाश रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई आई हुई है। आज भी दिल्ली पुलिस ने लगभग 11 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिंदे का बयान सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बयान में शिंदे ने बताया है कि श्रद्धा के शरीर पर इलाज के दौरान ऐसे कई घाव मिले थे जो आफ्ताब के मारपीट का सबूत थे। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने आज लगभग 11 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें श्रद्धा के दोस्तों समेत उसकी टीचर, उसके जानने वाले लोग मौजूद थे। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस आज मुंब्रा के मुस्लिम बहुल इलाके और साथ ही साथ मीरा रोड के नया नगर इलाके की भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस को सबूत मिले हैं कि कहीं ना कहीं आफ्ताब का परिवार मीरा रोड के नया नगर इलाके और मुंब्रा के कुछ इलाकों में परिवार बंटकर इन इलाकों में छुप कर रह रहा है। आरोपी आफ्ताब श्रद्धा के साथ मुंबई के वसई के केनी अपार्टमेंट, रीगल अपार्टमेंट और व्हाइट हिल्स अपार्टमेंट में रह चुका है और अब दिल्ली पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए है ताकि सनकी आशिक आफ्ताब के पुराने क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा सके। उधर मुंबई में दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ एक अहम सुराग हाथ लगा है। मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने 2020 में श्रद्धा का इलाज करने की बात कबूली है। पूछताछ में डॉक्टर ने खुलासा किया है कि 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को बुरी तरह पीटा था, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए उसे वसई के अस्पताल में लाया गया था। पुलिस डॉक्टर शिव प्रसाद के बयान को आरोपी आफ्ताब के खिलाफ पुख्ता सबूत मान रही है। आफ्ताब के ड्रग्स तस्करी करने का भी खुलासा हुआ है और पुलिस के साथ नारकोटिक्स टीम भी जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को सबूत की जरूरत है। श्रद्धा की हत्या हो चुकी है और आरोपी भी पुलिस के कब्जे में है। आरोपी का इकबालिया बयान भी मौजूद है, लेकिन यह सबूत हत्यारोपी आफ्ताब को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस की 9 टीम्स सबूत की तलाश में जुटी हैं। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस कई सवालों का जवाब तलाश रही है। देखिए, श्रद्धा के शव को आफ्ताब ने कितने टुकड़ों में किया, यह सबूत चाहिए। लाश के टुकड़े करने वाली आरी और छैनी हथौड़ी कहां है, इसकी भी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। कत्ल के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहां हैं?
आखिरकार आफताब ने उनको कहां डाला, इसकी भी तलाश लगातार जारी है। बड़ी बात यह कि घर में मौजूद लाश के टुकड़ों या फिर खून के कोई निशान नहीं है। बाथरूम में नाली में इकट्ठा कोई सबूत, श्रद्धा का मोबाइल फोन, और वहीं 18 मई से 5 जून तक रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफताब के मोबाइल की लोकेशन क्या थी। इन तथ्यों को लगातार खंगाल रही है दिल्ली पुलिस और बार बार यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार श्रद्धा का सिर कहां है, वो तमाम सबूत कहां हैं। बड़ी खबर इस बीच दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा आफताब श्रद्धा के साथ 3 और राज्यों में भी गया था, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। अब पुलिस कुल्लू टू ऋषिकेश का कनेक्शन भी खंगाल रही है और दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं वो आफताब को जेल की सलाखों के पीछे कैद रखने के लिए पर्याप्त हैं। सनकी आशिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या से पहले 5 राज्यों में बैठकर हत्या की साजिश रची। इसके बाद उसे दिल्ली में अंजाम दिया। आफताब इतना शातिर था कि वो जहां जाता था अपने मोबाइल की लोकेशन को बंद कर देता था, जो बता रहा है कि श्रद्धा की हत्या की साजिश उसके दिमाग में दिनों रात चल रही थी। आफताब की सनक और कानून से उसके बेखौफ होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने लाश ठिकाने लगाने के बाद सफाई की और बेखौफ होकर उसी घर में रहता रहा। यहां तक कि डेटिंग ऐप के जरिए एक नई महिला मित्र को भी उसी घर पर बुलाया जिस घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। श्रद्धा की हत्या का शक और पुख्ता तब हो जाता है जब आफताब के घर के पानी के बिल को खंगाला गया। पड़ोसियों के पानी का बिल 0 आया है, जबकि आफताब के घर का बिल 300 रुपए आया है। यानी आफताब ने 1 महीने में 20,000 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया है, जबकि घर में वो अकेला ही रहता था। साफ है, श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर से निकले खून को साफ करने में आफताब ने पानी का इस्तेमाल किया है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच करने दिल्ली पुलिस कुल्लू भी गई थी, क्योंकि आफताब श्रद्धा को लेकर कुल्लू की पार्वती घाटी आया था। दिल्ली पुलिस ने यहां तोश गांव के लोगों से पूछताछ की। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस सारे सबूत जुटाने में जुटी है। आफताब और श्रद्धा कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के तोश के व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस में 6 से 8 अप्रैल तक रुके थे। दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और हिमाचल प्रदेश में भी इसकी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली से 3 सदस्यीय पुलिस की टीम कुल्लू जिला पहुंची, जहां पर तोश घाटी में जाकर जो है पुलिस ने इंक्वायरी की, जांच की और जांच में जिस गेस्ट हाउस में जो है आफताब और श्रद्धा रुके थे वहां का रिकॉर्ड खंगाला गया और वहां के जो 2 वेटर थे जो मूलतः मुंबई के रहने वाले थे और 2 महीना पहले ही कुल्लू में इस गेस्ट हाउस को चलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। 2 महीने से वही चला रहे थे और ऑनलाइन बुकिंग आफताब और श्रद्धा की इस गेस्ट हाउस में हुई थी और 6 से 8 अप्रैल तक जो है इसी गेस्ट हाउस में श्रद्धा और आफताब रुके थे। हिमाचल में दिल्ली पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। तोश के अलावा दिल्ली पुलिस ने कुल्लू वशिष्ठ में भी कई लोगों से पूछताछ की है। 6 से 8 अप्रैल के बीच आफताब और श्रद्धा कांगड़ा भी गए थे। आफताब को उसके गुनाह की सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि हकीकत तक पहुंचा जा सके और आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आफताब और श्रद्धा उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौजूद वशिष्ठ गुफा भी गए। अपनी हत्या से 15 दिन पहले श्रद्धा ने ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा से आखिरी रील बनाई थी, लेकिन श्रद्धा को क्या पता था कि ऋषिकेश में जो रील बना रही है वो उसकी जिंदगी की आखिरी रील है। अब दिल्ली पुलिस की 9 टीमें देश के 5 राज्यों में श्रद्धा की हत्या के सबूत तलाश रही हैं और आफताब के गुमराह करने वाले चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश में जुटी हैं। शिमला से योगराज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।